और आगे बढ़ते बात करते हैं बड़ी खबर की। थोड़ी ही देर में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। राम मंदिर पर आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। तो बैठक में अमित शाह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा शामिल होंगे और हर राज्य से 2 पदाधिकारी भी इस पूरे बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। संघ के अभियान पर बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा भी कई मसलों को लेकर बातचीत की जाएगी। तो 22 तारीख का इंतजार सभी को है, लेकिन ऐसे में उससे पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। अब से थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। बीजेपी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। राम मंदिर पर आज बीजेपी अहम बैठक करने जा रही है और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे और हर राज्य से 2 पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संघ के अभियान पर बैठक में चर्चा होगी। तो राम मंदिर पर आज बीजेपी की अहम बैठक की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौके पर मौजूद रहेंगे। चर्चाएं हैं कि आखिर राम मंदिर को लेकर तमाम बातें जो है वो यहां पर रखी जाएंगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रामनगरी में पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। बीजेपी की सबसे बड़ी प्लानिंग आज भी हो सकती है। इस प्लानिंग में क्या क्या बातें शामिल हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। बीजेपी जारी करेगी बुकलेट, उस बुकलेट में क्या होगा, क्या खास होगा, इसके बारे में भी आपको ब्रीफ करेंगे। तो आपको बता दें कि राम मंदिर के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की जाएगी और हर राज्य से बीजेपी के 2 पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। तो बेहद खास ये पूरी मीटिंग मानी जा रही है और ऐसे में मीटिंग में खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर दिल्ली में ये जो बड़ी बैठक है, जिसमें अब बैठक में चर्चाएं होंगी कि आगे किस तरीके से काम करना है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी होगी, इसको लेकर विचार विमर्श होगा, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। राम मंदिर के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। इसके अलावा भी कई मसले रहने वाले हैं जिसको लेकर बातचीत होगी। हर राज्य से बीजेपी के 2 पदाधिकारी भी इस पूरे बैठक में शामिल होने वाले हैं और साथ ही साथ देश भर में चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। इसको लेकर भी मंथन का दौर देखने को मिलेगा। तो अब से थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में कई मामलों को लेकर बातचीत की जाएगी। तो राम मंदिर को लेकर बुकलेट जारी की जाएगी, उस पर भी चर्चाएं होंगी। तो 22 तारीख का इंतजार सभी को है और उससे पहले, चुनाव से पहले बूथ स्तर पर लगातार बीजेपी जो है वो काम कर रही है और इसी को लेकर ये बैठक भी बुलाई गई है, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी जो है आज की बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी। विपक्ष का चेहरा उजागर करने पर भी रणनीति बनाई जाएगी, इस पर भी चर्चाएं होंगी, इस पर भी विचार विमर्श होगा। तो देखिए किस तरीके से पूरी अयोध्या, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान राममय हो रहा है। लेकिन इसी पूरे मसले को लेकर, राम मंदिर को लेकर जमकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रही है, दिल्ली में राम मंदिर पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौके पर मौजूद रहेंगे। तो वही ओवैसी का भड़काऊ बयान भी लगातार जारी है। तो ओवैसी मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि हमारी मस्जिद हमने खो दी है। आज अयोध्या में देखो क्या हो रहा है, ये ताकतें हमसे सारी मस्जिदें छीन लेगी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि पूरा विवाद क्या है। एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। रामलला का जो दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, तमाम राम भक्त पहुंचेंगे। रामलला की मूर्ति विराजमान होगी। प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 जनवरी को, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां भी आप देखिए किस तरीके से हो रही है। और इस पूरे मामले को लेकर AIMIM चीफ ओवैसी साहब ने इस बात का जिक्र कर दिया कि हमारी 3-4 मस्जिदें और छीन ली जाएंगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इन ताकतों को देखिए, नौजवानों अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, ऐसा कहना है ओवैसी साहब का। आगे उन्होंने कहा कि एकजुट नहीं हुए तो हमारी तमाम मस्जिदें हमसे छीन जाएगी। जहां 500 साल नमाज पढ़ी, वहां क्या हो रहा है वो सब ने देखा। तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ये भड़काऊ बयान दिया है और इस बयान को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है, इस पर राजनीति भी हो रही है और ऐसे में बयानों का सिलसिला जारी है। क्या कुछ कहना रहा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का, ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम मोदी के साथ ओवैसी हुए बर्बाद। मुसलमान बरसाए फूल, ओवैसी को नहीं कबूल। राम के नाम ओवैसी ने खोजा भड़काऊ काम। हिंदू बांट रहे अक्षत, ओवैसी बांट रहे नफरत। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है।
राम की नगरी अयोध्या में समारोह की तैयारियां जोरों पर है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी समारोह की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे थे। उस दौरान पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। रोड शो में जो नजारा देखने को मिला वो बेहद सुकून देने वाला था, जहां बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा की। मुस्लिम होते हुए भी इकबाल अंसारी ने अयोध्या में विवादित भूमि पर प्रभु श्री राम की ही जन्मस्थली है इस सत्यता को स्वीकार किया। लेकिन इसके ठीक उलट एक ऐसे भाईजान भी हैं जो मंदिर के निर्माण पर अपनी नफरती जुबान से मजहबी जहर उगल रहे हैं। भाईजान को यह भी गवारा नहीं कि कोई मुस्लिम पीएम मोदी का इस तरह इस्तकबाल करे। वो भाईजान है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। एक तरफ जहां अयोध्या में इकबाल अंसारी जैसे मुसलमान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं, तो भड़काऊ भाईजान मुसलमानों में नफरत का बीज बो रहे हैं। ओवैसी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि जिन मुसलमानों के दम पर वो अपनी सियासी दुकान चला रहे हैं, वो मुसलमान अब पीएम मोदी के मुरीद होते जा रहे हैं। लिहाजा उन्हें भड़काने के लिए 500 साल तक विवादित मस्जिद में पढ़ी गई नमाज की दुहाई दे रहे हैं। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। ओवैसी बीजेपी और पीएम मोदी को मुस्लिमों में फूट डालने वाली ताकत बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि ये ताकतें आपके दिल से एकजुटता खत्म करना चाहती हैं। ओवैसी ने कहा कि सालों की मेहनत के बाद आज हम एक मुकाम पर पहुंचे हैं, इसलिए अपनी ताकत को बरकरार रखो। बरसों की मेहनतों के बाद